इस वीडियो में हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का पास में एग्ज़ाम डेट आ गया और किस तरह से तैयारी करना चाहिए। कम समय है, बस 1.5 से 2 महीना है और इसी 2 महीना में एएलपी टेक्नीशियन जो जेईई भरे हैं उसका भी एग्ज़ाम होने वाली है। देखिए, गलती बच्चे क्या करते हैं, अगर मेरी बात गलत लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। गलती कहाँ पर करते हैं कि टीचर के भरोसे रह जाते हैं। आप कहीं भी पढ़ते होंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो टीचर के भरोसे जो प्रश्न ला रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं ऑफलाइन में, बस उसी के भरोसे रह जाते हैं, तो बच्चे के सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो स्मार्ट स्टडी का आप नाम सुने हैं, वो स्मार्ट स्टडी क्या है उस पर ज़रा गौर करिए। तो बच्चे करते क्या हैं कि जो टीचर ला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन खुद एक अपने से तैयार करना, वो अपने माइंड से तैयार करना, अपनी चीज़ों को आँखों से देखना, प्रश्न को, वो एक स्मार्ट स्टडी होता है। वो टीचर के द्वारा नहीं है, वो अपने खुद आप कर रहे हैं और ये दोनों को मिला के आप करते हैं, तो इसका में सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा रहता है। देखिए, मैं किसी टीचर को बुराई नहीं कर रही, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कम समय है, अगर अभी तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं या देख भी लिए तो फिर से आप एक बार क्या करें कि प्रीवियस ईयर के सवालों को जो 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन का हुआ है, उस सवालों को आप ज़रूर देखें। चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो। करंट अफेयर्स छोड़ देना, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको 10 सवाल रहेंगे तो वो पिछले वाले नहीं आएंगे, वो तो नया आएंगे। और देखिए, करंट अफेयर्स आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू आपको अगर 2, 3, 4 महीना से भी कर रहे हैं, अगर अभी से भी करिएगा कंटिन्यू सिर्फ, तो करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। 10 प्रश्न में आपको 4 से 5 प्रश्न बन जाएंगे। 10 का 10 किसी से नहीं बनेगा, 8 भी किसी से नहीं बनेगा। मुश्किल से अगर ज़्यादा पढ़ेगा तो 7 से 8 बनाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा रेगुलर भी पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स कहीं से भी, तो आप 5 प्रश्न 4 प्रश्न जरूर बना दीजिएगा। और इतना भी बना देते हैं तो आपके लिए वो इनफ है। आपका मेन क्या है, मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस में। देखिएगा, प्रीवियस ईयर के आपको क्या रखना है, एक बुक रखना है। देखिए, मैं प्लेटफॉर्म को ही बता रहा हूँ आपको। ये मैथ का है सिर्फ इसमें, और एएलपी, टेक्नीशियन, जेईई, आरपीएफ, ग्रुप डी, सभी चीज़ का है। सिर्फ मैथ का मैंने लिया था। आपको क्या करना है, अगर कंबाइंड भी मिलता है सबका तब भी ले सकते हैं, एएलपी टेक्नीशियन का, या अलग अलग भी आप खरीद सकते हैं। जैसे रीजनिंग का अलग, एएलपी टेक्नीशियन मैथ का अलग और साइंस का अलग। अगर अलग अलग मिलता है तो अलग अलग भी खरीद सकते हैं। होता क्या यहाँ पर है कि जैसे मैंने एक आपका देखिए उठा रहा हूँ यहाँ पर, ये उल्टा आपको दिखाई देगा। एएलपी का जैसे ही है, और एएलपी में देखिएगा कि ये जो मैथ पूछा गया है सिर्फ एक, यहाँ देखिए इतना बड़ा है, अभी छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मैथ जो है पाइप एंड सिस्टर्न से ये सवाल पूछा गया और लगभग कम से कम 8 से 9 लाइन 10 लाइन में है। तो टीचर क्या करते हैं कि जो सवाल मुश्किल पूछे गए उसको हटा देते हैं, लाएंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन जो शिफ्ट में 5-6 सवाल अगर वो पूछा गया है मुश्किल सवाल, तो उसको वो हटा देते हैं, लाते नहीं हैं। आप ऐसा देखिएगा, या कहीं भी कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, मिलाइएगा प्रीवियस ईयर से, तो वो सवाल आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि उसको क्या है ना, उनको कि बच्चे उनको देख नहीं पाइएगा, उनको बच्चों देख नहीं पाता है, उसका व्यूज कम जाता है इसकी वजह से, क्योंकि बच्चों को खुश रखना भी होता है। तो आपको खुश करना है तो बताइए, फिर आप अगर सिर्फ उसी के भरोसे हैं तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको काम क्या करना है कि अलग से आपको उस चीज़ों को देखना है अपने से, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और एक कम समय में बस आपको करना क्या चीज़ें हैं, अगर इतना चीज़ भी करते हैं तो सिलेक्शन होने की चांस एकदम बिल्कुल 90% रहेगी। क्या करना है, बस प्रीवियस ईयर के सवालों को देखना है, चाहे वो मैथ को हो, रीजनिंग को हो, साइंस का हो। कुछ यूट्यूब को फॉलो कर लेना है साइंस का, जैसे इसके झा सर भी ठीक ठाक पढ़ाते हैं, रेलवे के लिए अच्छा है, तो उसको आपको फॉलो करते रहना है। जो भी वीडियो ला रहे हैं शाम को देखते हैं 20 प्रश्न 25 प्रश्न, तो उसको आपको 1.5-2 महीना भी लगातार देखते रहना। बाकी अपनी चीज़ों से करना है मैथ, रीजनिंग। और मैथ, रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तब भी आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो। लेकिन मैंने जो प्रीवियस ईयर का बताया है, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको अपनी आँखों से देखना है, उस सवाल को अपने से पढ़ना है, बुक लेकर के अपने से सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि आप अगर कहीं भी देखिएगा रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में देखिएगा कि लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं, 20 प्रश्न तो रीजनिंग के रहेंगे ही, 20 प्रश्न में 7 से 8 प्रश्न सिर्फ आपका रहेंगे, जो आपका सवाल रहेंगे वो आपको कम से कम पूर्वानुमान, कथन, निष्कर्ष इस सब पर रहते हैं।
क्योंकि कुछ सवाल जो मैथ का 25 प्रश्न पूछेगा उसमें से 2-3 सवाल जो बना देते हैं मैथ का, वो निष्कर्ष पर बना देते हैं। तो 2-3 सवाल मैथ का, उसके बाद में 5-6 सवाल रीजनिंग का, मतलब 8-9 प्रश्न आपका सिर्फ निष्कर्ष रहेगा। सिर्फ 8-9 प्रश्न निष्कर्ष रहेगा मैथ रीजनिंग में मिला के दोनों, कथन निष्कर्ष बहुत सारा ऐसे करके पूर्वानुमान करके ये सब डालता है। आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा और ऐसा रहेगा, बिल्कुल रहेंगे। इस सवालों को जब तक अपने से आप माइंड नहीं लगाइएगा, जो टीचर बता रहे हैं उस पर आप गौर कर रहे हैं और स्क्रीन पर उसको देख रहे हैं, तो फिर वो सवाल आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन अगर अपने से आप देखते हैं और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं, भले वो गलत हो जाता है लेकिन फिर आपका माइंड काम करने लगेगा कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन आप टीचर को देख रहे हैं, वो बता रहे हैं, आंसर टिक कर रहे हैं, तो वो तो अपना माइंड लगा रहा है लेकिन आप माइंड नहीं लगा रहे हैं। वो कब होता है कि जब आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तब टीचर की बातों को आप सुनना है, देखना है भली भांति, तो वो सीखते समय में होता है। अभी आप सीख थोड़ी रहे हैं, अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अपनी आँखों से आपको देखना है। तो उस सवालों को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग में क्या करना है। जो मुश्किल सवाल है उसको अपने से सोल्व करना है। रीजनिंग के 9-8 सवाल बता रहा हूँ जो आपको पूर्वधारणा से रहते हैं, कथन करण निष्कर्ष से रहते हैं। वो आपका एक तो वेन डायग्राम अलग रहता है, वो तो आसान रहते हैं वेन डायग्राम। कथन निष्कर्ष से मैं आपको बता रहा हूँ वो सवाल अलग रहते हैं, वो लैंग्वेज टाइप पर रहता है। कथन दिल रहेगा, निष्कर्ष रहेगा, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है, इस तरह से करके 7 से 8 सवाल होंगे। इसको अपनी आंखों से आपको देखना है इस रीजनिंग के सवाल को, और प्रीवियस ईयर कहीं देखना है, किसी के लिखा हुआ में नहीं देखना है कि कोई टीचर ला दिया है छाप को। वो अपने शब्दों में लाते हैं, वो अपने शब्दों में लाते हैं, तो उसको आपको फॉलो नहीं करना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो अलग होते हैं, उसका लैंग्वेज अलग रहते हैं, तो आपको उसको देखना है। हाँ, इसको भी सोल्व करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर को भी आपको सोल्व करना ज़रूरी है। टीचर वाला से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर वाले सोल्व करना, तो आप उसको ज़रूर सोल्व करें। तो वो आपको यूट्यूब पर भी मिल सकता है, कहीं बुक पर है, सर्च करिएगा तो आप तो यूट्यूब का ज़माना है, सर्च करके सब चीज़ आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो आप ये काम करें तो ये मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया। उसके बाद में साइंस का मैंने आपको बता दिया कि एस के झा सर का फॉलो करें, अभी जो भी प्रश्न शाम को ला रहे हैं। फिर साइंस के लिए अपनी एनसीईआरटी का 9th क्लास 10th क्लास का देख लें, हीट चैप्टर है। उसके बाद में आपका उसके हीट चैप्टर हो गया, लेंस मिरर दर्पण ये सब हो गए, बायोलॉजी का प्रश्न हो गए, अर्थोपोडा ये सब से जो होता है संघ वाला, इस सब से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको 9th-10th का क्लास का अगर देख लेते हैं बुक 1-2 बार, फिगर वाले प्रश्न भी देख लेते हैं, तो आपका अच्छा हो जाएगा इधर साइंस से, और एक यूट्यूब का फॉलो कर ही रहे हैं। तो इतना करते हैं तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन होने की चांस कम है। पीटी हो जाएगा लेकिन फिर मेंस नहीं होगा आपका, इस तरह से हो जाते हैं। तो आप चीज़ों को अपने से समझे प्रश्न को, तभी आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। और स्पीड को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं रहेगा तब तक फिर आप जानते हुए प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। तो आप ऐसा काम जरूर करें, ये नहीं कि आप टीचर के भरोसे ही छोड़ दिए, यूट्यूब पर वीडियो देख लिए मैथ रीजनिंग साइंस का, और उसके बाद में अपने से कोई काम नहीं कर रहे हैं। अपने से काम आपको प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न पर ज़रूर करना है। जो चीज़ें सीखना है आपको वो टीचर्स का हेल्प लेना है, बाकी आपको जो चीज़ें बनाना है वो प्रीवियस ईयर को आपको खुद से पहले देखना है, तभी जा कर के सिलेक्शन होंगे। तो ये काम आप ज़रूर करें, और कम समय है और एक काम करना बिल्कुल आपके लिए अच्छा होंगे। ना मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोल रहा है, ना मैंने कुछ कर रहा हूँ, बस आपको क्या कर रहा हूँ कि अपनी आँखों से आपको देखना है, उस चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और अपने से सोल्व करना है। उसके बाद में नहीं सोल्व होता है तब टीचर का सहारा, बुक में बनाया उसका लीजिए, इस तरह से करिए। फिर साइंस का मैंने अभी आपको बता दिया, तो ऐसे करके फिर आपका सिलेक्शन होगा। आप इस बातों को भली भांति समझें और मेहनत करें, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हुई होगी कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने उसको देख लूँगा और देखता हूँ कि क्या उसमें सुधार करनी चाहिए। तो चलिए आज तक यहीं तक रह देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।